ये खबर आ गई, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। जो हम यहां पर एक महिला फैक्टर की भी बात कर रहे थे, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। 3 बार की ये पार्षद हैं और ये डूसू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। शालीमार बाग से 29,595 वोट से ये जीती थी। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मूल रूप से ये हरियाणा के जींद की रहने वाली है। ये दिलचस्प बात है, हरियाणा के हांसी से अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के जींद से अब रेखा गुप्ता। और ये 2007 से 2012 उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद बनी थी। 2015 से 20 ये विधानसभा चुनाव हारी और शालीमार बाग से पार्षद बनी 2022। एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए। बोलिए भारत माता की वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सब लोगों को जो कैमरामैन है वो बाहर आए। तो रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक, यहां पर अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हुए और अभिवादन करते हुए एक खबर अब तस्दीक जिसकी होती हुई दिखाई दे रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब मिल गया है और रेखा गुप्ता होंगी मुख्यमंत्री और परवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे। 2 नाम जिनकी सबसे ज्यादा प्रमुखता से चर्चा हो रही थी, लगभग उसी तरफ जाते हुए ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला क्या अपनाया जा रहा है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री और परवेश वर्मा, जायंट किलर थे, अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो बॉक्सेस टिक कर रहे हैं क्या? जो महिला आरक्षण कानून था उसको भी यहां पर टिक करते हुए विजेंद्र गुप्ता पुराने विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, इनकी भी चर्चा हो रही थी। ये विधानसभा के स्पीकर होने वाले हैं। तो राकेश, आपकी प्रतिक्रिया इस फैसले पर? एक तरह से देखा जाए तो रेखा गुप्ता काम्बो हो गई है, वैश्य समाज और महिला। तो महिला मुख्यमंत्री और वैश्य समाज, जो मेरा अपना 17 राज्यों में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, वो बॉक्स भी टिक हो गया। और वैश्य समाज का भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और ये माना जा रहा था कि लगातार जीएसटी जैसे तमाम ऐसे उपक्रमों के कारण वैश्य समाज नाराज चल रहा था। हालांकि वो जुड़ा हुआ था लेकिन नाराज था। दिल्ली में इस विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज लगातार आम आदमी पार्टी के साथ था, इसके पहले भी था। इस बार थोड़ा सा रुझान उसका भाजपा के साथ आया है। भारतीय जनता पार्टी अपने वैश्य समाज के वोटर को साफ तौर पे मैसेज कर दिए हैं कि भाजपा जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी, उस ब्राह्मण बनियों की पार्टी रहनी चाहिए। और परवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर जाटों को भी रीच आउट करने की कोशिश। हरियाणा में जाट नाराज थे, राजस्थान में भी होते दिखे। हालांकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को ज्यादा बढ़ चढ़कर समर्थन दिया, तो उनको भी एड्रेस करने की, उनको फिर से अपनी तरफ लाने की भी कोशिश है। इसमें वो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। देखिए, अगर जाट समाज की हमदर्दी जीतने की कोशिश करनी होती तो मेरे ख्याल से फिर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। उप मुख्यमंत्री बनाने से, जो अपने आप में कोई संवैधानिक पदवी नहीं है, वो तो मेरे ख्याल से उससे कोई जाटों को कोई बहुत मन में उनकी गुदगुदी होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता तो निश्चित रूप से वो एक संदेश होता जिसको आसपास के जितने भी प्रदेश हैं उनके जाट जो है वो अच्छी तरीके से उसको ग्रहण करते। दिबांग, उन्हें पुरस्कार तो ये मिला है, उन्हें पुरस्कार मिला है अरविंद केजरीवाल को हराने का। अरविंद केजरीवाल को चूंकि परास्त किया है, इसलिए उनको पृष्ठभूमि में नहीं डाला जा सकता था या एक महत्वहीन भूमिका में नहीं डाला सकता था। वो पुरस्कार पर अब इसे गाजे बाजे से पेश करेगी बीजेपी की। देखिए, हम महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, हम महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। आप बहुत तगड़ा जवाब भी दे सकते हैं मुझे इस बात का, पर मैं फिर भी अपनी बात कह दूं कि देखिए 5 नाम मैंने बताए थे, उनमें से एक सही बहू है और बहू ही मुख्यमंत्री बन। ये देखिए, रेखा गुप्ता के घर पर ही उनके परिवार से बात कर रही है मेरी सहयोगी मनोज्ञा। सबसे पहले अभी हमारे हाथों से कुछ चल ही नहीं रहा है। हम इतने भावुक हैं, हम इतने भावुक हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोगों की इतनी परिवार में कितनी खुशी का माहौल है। बहुत बहुत खुश है। भाभी की मेहनत सफल आई, सबका बहुत बहुत आभार। सबने अपना बहुत प्रेम भाभी को दिखाया है। हम सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू सबके। पूरा परिवार एक साथ है, देवरानी जेठानी सब एक साथ है, कितने खुश है। बिल्कुल, हाँ,
रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई है, उसने हमारे पूरे परिवार का नाम ऊंचा किया है। तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको इस समय खुशी का माहौल दिखा रही हूँ कि पूरे परिवार में जिस तरह से आज खुशियां हैं, आज सारा परिवार किस तरह से खुश है, वो आपको यहाँ पर मैं मनोज त्रिपाठी से कहूँगी, आपको तस्वीरें दिखाई। ये घर है, घर में इस समय जितने लोग हैं आसपास के, वो सब भाई साहब पूरा भरोसा था आपको। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज जो मेरे दिल की आवाज है, महादेव ने जो बात सुनी है मेरी, मैं महाकाल का भक्त हूँ और मेरे दिल से सुबह से एक ही आवाज थी, करने जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महादेव के दर्शन मैंने प्रार्थना कर रखी थी कि बाबा महाकाल के दर्शन मेरी बहन के मुख्यमंत्री बनते ही मैं पहुंचूंगा। मैं महाकाल बाबा को सत सत प्रणाम करता हूं। जय श्री महाकाल। इतना बड़ा दिन है, सब कैंपेनिंग में लगे हुए थे। पिछले 1 महीने से हम लोग इसी के लिए लगे हुए, तो रोज पूजा पाठ चलती थी, कभी तो रेखा गुप्ता बनेंगी, हमारी भाभी है बड़ी। भैया दिन भर फोटो खींचते हो, ये बताओ, ये फोटोग्राफर है रेखा गुप्ता जी के, अब आप क्या मुख्यमंत्री के फोटोग्राफर बन गए ऑफिशियली? पक्का, हाँ जी। पूरा परिवार एक साथ है यहाँ पर, आज कितना बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, सारे लोग एक साथ हैं यहाँ पर। हाँ जी, ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है और सभी ने मिलजुल कर काम किया और दिल्ली प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी भी था जी। सबसे पहले क्या कहेंगी, सबसे पहले रिक्वेस्ट क्या होगी रेखा गुप्ता जी को, क्या काम करना चाहिए? शी इज़ ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब और हमारे ब्लॉग को उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है, वो और इसी को और बेहतर बनाएंगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम उन्हें तो वो हर फील्ड में ही करती हैं। या यमुना की सफाई तो पहले से ही स्टार्ट हो गई है, अभी चाहे बनी है या नहीं बनी है, वो तो सफाई स्टार्ट हो गई है और भी वो बहुत काम कर रही हैं और करेंगी, हमें पूरी उम्मीद है।